नमस्कार। एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े के ऊपर फिर से एक बार वसूली कांड का पूरा प्रकोप दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस केस को क्यों एंटेलिया कांड से पूरी तरीके से सिमिलरिटी सम्मिलित किया जा रहा है कि ये एंटेलिया केस ही है और इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, अब इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। इसमें एक बहुत बड़ा आरोप निकल करके सामने आया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इन सारी चीजों को जानने के लिए। आखिर एनसीबी की टीम के ऊपर किसका प्रेशर है, कौन प्रेशर बना रहा है, यहां पे विपक्ष के लोग क्यों इतना ज्यादा फरफरा रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें, आगे मैं आपको खुलासा करने वाला हूं कि इस केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि आखिर जो एनसीपी नेता नवाब मलिक हैं वो पर्सनली उनके लाइफ पे अटैक क्यों कर रहे हैं समीर वानखेड़े जी के ऊपर। वो पूरी तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि ये इंसान पूरी तरीके से जो समीर वानखेड़े जो हैं वो समीर दाऊद वानखेड़े हैं, उनकी जाति को लेकर के पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जा रही है कि ये मुस्लिम है, इनकी माताश्री जो है वो मुस्लिम है। लेकिन यहां पे पर्सनली अटैक क्यों किया जा रहा, इसका सवाल अब पूरी तरीके से देश और दुनिया के लोग ये मांग रहे हैं। नवाब मलिक बार बार समीर वानखेड़े जी को निशाना साध रहे हैं। आज उनके बर्थ सर्टिफिकेट को शेयर करके ट्विटर हैंडल पे उन्होंने लिखा समीर दाऊद वानखेड़े और उन्होंने कहा कि इनकी जाति को लेकर के काफी ज्यादा उनको हतोत्साहित किया जा रहा, उनको मेंटली हरास किया जा रहा है और गवाह को जो पंचनामा में जिनका नाम दिया गया था पंच को फोड़ा जा रहा है। तो इन सब चीजों पे जो समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही है कि अगर मेरा बेटा अगर कुर्बान हो जाए ऐसे दलाल लोगों को, ऐसे क्रिमिनल लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो अर्जुन है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाभारत चल रहा है, शकुनी लोग मिलकर के जिस तरीके से इस युद्ध को हराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे अर्जुन को जो चक्रव्यूह में फंस चुका है, मुझे कोई गम नहीं है। अगर मेरा बेटा भी कुर्बान हो गया, लेकिन सिर्फ नवाब मलिक के लिए, वो अगर आज इस देश में जिस तरीके से गंदगी को मिटाने के लिए अपने आप को जिस तरीके से झोंक दिया है, तो ऐसे में अब समीर वानखेड़े जी को इस केस से हटाने की साजिश हो रही है। अब आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि एंटेलिया कांड में किस तरीके से सचिन वजे ने अर्नव गोस्वामी को टीआरपी स्कैम में फंसाया था कि किसी तरीके से इसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बॉलीवुड को ये निशाना ना साधे। आज पूरी तरीके से वही पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है समीर वानखेड़े जी के लिए कि ये इंसान जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को टारगेट ना करे। अब सोशल मीडिया पे कौन कौन सी बातें चल रही वो मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी कभी श्रद्धा कपूर, कभी दीपिका पादुकोण को, तो कभी सारा अली खान को, तो कभी अनन्या पांडे को, तो कभी आर्यन खान को, तो कभी शाहरुख खान की जिंदगी तबाह होने में, तो ये सारी चीजों को लेकर के आपको पता होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में एक एक फिल्म को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए लगते हैं। तो यहां पे बहुत सारे लोगों के फिल्मों में पैसे लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई बैठेगा चुपचाप, क्योंकि हर किसी की रोजी रोटी की सवाल है। तो यहां पे पॉलिटिक्स के माध्यम से समीर वानखेड़े जी पे पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि इस केस को वो छोड़ दें या फिर उनको किसी केस में इन्वॉल्व करके फंसा करके उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे ताकि जमानत मिलने में आर्यन खान को आसानी हो जाए। ये पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा चल रहा है। लेकिन इस पर से पूरी तरीके से आपको बता, समीर वानखेड़े की वाइफ क्रांति रेडकर ने भी यह खुलासा किया कि मेरा पति इतना ईमानदार है, आज तक उन्होंने किसी से 1 रुपए नहीं लिए। मैंने उनके गंदे चप्पल को साफ किया है, फटे हुए कपड़े को मैंने सीला है। पूरा जब ऑपरेशन से वो आते थे तो पूरी तरीके से वो गंदे कपड़े से पूरे सहमे हुए होते थे, तो मैंने साफ किया है। अगर कोई ऐसी बात कहेगा तो मैं पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने पति यानी समीर वानखेड़े जी के साथ जब मैं कहीं जाती थी तो एक प्रीत माँ बाप जिस तरीके से उनको पकड़ के पैर रोने लगते थे और ये कहते थे कि आपने मेरे बच्चे की जिंदगी को पूरी तरीके से बना दिया, उस वक्त मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा रिवार्ड होता था। तो ये मेरे पति ने यानी समीर वानखेड़े ने ये कमाया है। और ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लिए ऐसी कॉन्स्पिरेसी और इस तरह का वाहियात, उनको फंसाने की साजिश कि 18 करोड़ रुपए ठगी का मामला, वसूली का मामला, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े जी को भी देनी है। लेकिन अब आपको इस केस में खुलासा मैं बता देता हूं कि केपी गोसावी
जो कि इसमें बहुत बड़ा सस्पेक्ट सामने आ रहा है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो इनका बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने जो आरोप लगाए हैं, आज तो सेशंस कोर्ट ने उनके आरोप को, उनके अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि जाओ हाई कोर्ट, यहां कुछ नहीं होने वाला। तो इस पर से समझ जाइए कि समीर वानखेड़े जी पूरी तरीके से एक ईमानदारिता के साथ अपने काम कर रहे हैं। उनको जिस तरीके से ये लोग फंसाने की साजिश कर रहे हैं, इस पर से कोर्ट भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ज्ञानदेव वानखेड़े ने, यानी समीर वानखेड़े के पिता ने यह भी कहा कि मुझे मुंबई पुलिस पे एकदम भरोसा नहीं, मुझे कोर्ट पे और संविधान पे भरोसा है। उनके थ्रू अगर मेरे ऊपर कार्रवाई होगी तो मैं हर कार्रवाई के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे के साथ जिस तरह का कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, यह बहुत ही शर्मनाक है। और ये सारे लोग मिल करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इन लोगों को बहुत ज्यादा डर है कि कहीं मेरी जिंदगी तबाह ना हो जाए? अब इस केस में आपने सेल्फी में किरण गोसावी को देखा होगा। उनसे जुड़ी एक बहुत बड़ा खुलासा, एक ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता देता हूं कि केपी गोसावी ने पूरी तरीके से यह कहा कि मैं लखनऊ में सरेंडर कर दूंगा। लेकिन यहां पे आपने एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें कि संजय राउत ने उस वीडियो को पोस्ट किया था। उसमें किरण गोसावी जो है वो आर्यन खान को किसी से बात करवाते हैं। तो उसमें किरण गोसावी ने यह बात कही, हाल ही में लेटेस्ट इंटरव्यू में बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि जो आर्यन खान की मोबाइल थी वो हमारे पास थी, जिस कारण से मैंने आर्यन खान को उस समय शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से बात करवाया था। और कोई भी बात नहीं है जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैंने पैसे मांगने के लिए पूजा डडलानी को कॉल किया था, तो यह बिल्कुल निराधार है। आगे किरण गोसावी ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर मेरे बॉडीगार्ड 11 अक्टूबर से मैं जानता भी नहीं कि वो कहां है। और आपको यह भी बता दूं कि प्रभाकर सेल जिस तरह से आरोप हमारे ऊपर लगा रहा, वो भी बिल्कुल गलत है। और मैं चाहता हूं कि यह कोर्ट में मामला जाए और मैं वहां आकर के अपनी सफाई दूं, मैं इसके पीछे नहीं हटूंगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो जानता भी नहीं कि समीर वानखेड़े जी कौन है और मैंने उनसे मिला भी नहीं, मुझे बाद में बुलाया गया, मैंने पंचनामा में हर चीज को समझ कर कहीं साइन करी, लेकिन इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, यह बहुत ही शर्मनाक है। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने यह कहा कि अभी जिस तरीके से आरोप समीर वानखेड़े जी के ऊपर लगे हैं, वो पूरा मामला अभी जो है वो प्रीमेच्योर है। अभी इस पे कुछ बोलना ये बिल्कुल जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन इसका पूरी तरीके से जांच होना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी आरोपी है तो उसको सजा भी मिलना चाहिए। लेकिन समीर वानखेड़े जी के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने यह बात कही कि किस तरीके से ये सारे लोग पंच को फोड़ने का काम करते हैं, यह हमें पुराने केस से पता चलता है। जिस तरीके से आरोप प्रभाकर सेल ने लगाए हैं, उसको पूरी तरीके से दबाव दी गई है, उसको मारा गया है, पीटा गया है। तो ऐसी ऐसी बातें ज्ञानदेव वानखेड़े जी ने यह बात कही तो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे यह तूफान मच गया। अब एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने यह भी कहा कि हम जागरूक हैं और आने वाले पूरे यूथ और जनरेशन को जागरूक करना चाहते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो नशा मुक्त हो, ड्रग्स मुक्त हो। जो आज लाखों लोग डिप्रेशन में हैं और 4 करोड़ से ज्यादा लोग ड्रग्स के उजले समुंदर में डूबे हुए हैं, तो हम इस देश से इस नशा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं हमें क्यों बार बार डिफेम कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनली अटैक कर रहे हैं। हमारे से दुश्मनी है, हम पे करो, लेकिन हमारे माँ बहन बेटियों और भाई पे क्यों इस तरह का इल्जाम लगा रहे? ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। लोगों ने कहा कि एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया, क्या उसी का खुन्नस निकाल रहे हैं नवाब मलिक? हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।